अभी आपने घोड़े की बात करी तो मेरे को दृश्य सामने आ गया खाटू श्याम जी का। जी क्या आप उनमें कितना मानती हैं? आपको क्या मानना है कि जैसे मैंने भी जो सुना है जी कि ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि जो कृष्ण ने ऐसा वरदान दिया है कि जो मैंने लिखा है उसे कोई नहीं टाल सकता, कोई नहीं काट सकता। जी पर मैं आपको मतलब बर्बरीक जी को ये ये वरदान है कि वो वरदान उनका लिखा भी शायद जी सही कर सके। ते दासानुदासो भवितास्मि भूय। भगवान पर अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो आप किसी के माध्यम से जाइए, उनके जो चाहने वाले, उनके जो भक्त हैं, उनके माध्यम से जाइए। तो अगर आप खाटू श्याम के माध्यम से ठाकुर जी तक कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लोग बहुत भावना से वहाँ जुड़ रहे हैं, इतनी प्रसिद्धि हो रही है जो पहले नहीं थी, नहीं थे। अभी है। क्योंकि एक तो भगवान का वरदान है कि कलयुग में आपके द्वारा इतना सब होने वाला है। बस मेरी प्रार्थना इतनी है लोगों से, जो भी मानते बिल्कुल मानिए, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अच्छा। इवन आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप हमारे वृंदावन में आते हो, बिहारी जी के पास आते हो, आप खाटू श्याम जी जाते हो, आप श्रीनाथ द्वारा जाते हो, आप कहीं भी जाइए, पर एक लक्ष्य लेके जाइए कि हम भगवान के दर्शन करेंगे और वहां से कुछ सकारात्मक चीजें लेकर के आएंगे। अच्छा। क्योंकि आज तीर्थों में जा तो रहे लोग, कंपेयर टू, अगर आप पीछे का समय को कंपेयर करें हाँ तो जी। इतनी भीड़ कभी वृंदावन में नहीं होती थी जितनी जितने आज है। आज हो रहे आफ्टर कोविड तो मानो कोई कोई नया ही दौर चालू हो गया। हैं। लेकिन आप क्यों जा रहे हो वो भी थोड़ा सोचिए। केवल ऐसा ही नहीं कि घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे सेल्फी लेंगे फोटो लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। घूमने के लिए बहुत दुनिया में जगह, वहां चले जाइए। हाँ जी। आप जब तीर्थों में जाते हो, आप जब खाटू श्याम जी जाते हो, तो आप मौज लेने मत जाइए, आनंद तो लीजिए, लेकिन मस्ती नहीं। ऐस मस्ती हो पर भक्ति की मस्ती हो, संसारिक या भौतिक नहीं हो। वो आप रखेंगे तो मेरा हर स्थान को, हर तीर्थ को, सबको आदर और प्रणाम। जैसा हम सबने सुना है, आपने 7 वर्ष की आयु से ही श्रीमद् भगवत कथा कहना शुरू कर दिया था। तो इस पूरे दौरान आज की तक की आयु में और आगे, मतलब जी, आज तक जो आप बीती है उसमें आपको श्री कृष्ण के होने की अनुभूति कभी हुई? आपको कोई फील हुआ उनकी प्रेजेंस? अनुभूति क्या तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अभी भी अनुभूति हो रही है, जो सांस जो जा रही है क्या है, ये कृष्ण ही तो है। जी। श्री कृष्ण कहते हैं मैं वायु के रूप में कण कण में व्याप्त हूँ। तो अगर कृष्ण बंसी लेके आए, मोर मुकुट पहन के आए और कह लो जी मैं आ गया, करो दर्शन, तभी थोड़ी अनुभूति होती है। कृष्ण तो आप बोल रहे हो, आपकी वाणी कृष्ण के द्वारा बुलवाई जा रही है। मैं आपको देख पा रही हूँ, मेरी दृष्टि में जो ऊर्जा है वो कृष्ण है, मेरे कान में जो सुनने की शक्ति है वो कृष्ण है, चलना फिरना खाना पीना ये सब कुछ कृष्ण ही है। आपको उसको फील करना पड़ता है। कई बार क्या होता है ना, अनुभव हमको खुद को करना पड़ता है। जैसे अब सांस तो आ रही है, अपने आप आती जा रही है, हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। लेकिन आपको अगर इसका आनंद लेना है तो आप थोड़ा देर बैठिए और सांस को भीतर लीजिए, आप फील करिए कुछ आपके भीतर जा रहा है, फिर आप बाहर। तो आपको 1 मिनट में ही जो आप रेगुलरली ले रहे थे, अब उसमें थोड़ा चेंज हटके आपको वो कुछ स्पेशल सा लगने लगेगा, सांस लेना भी स्पेशल लगने लगेगा। तो कृष्ण भी सब जगह व्याप्त है, भगवान हर जगह व्याप्त है। आपको जरूर ऐसा है कि हमने मंदिर बना दिए ताकि श्री कृष्ण को, कोई भी भगवान को एक जगह हम देख सके। लेकिन मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर आपको एक दृष्टांत या वाक्य ऐसा नहीं बता सकती कि हाँ वहां मैंने देखा कृष्ण हंस रहे थे। अच्छा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि कृष्ण अनुभव होते हैं। दिखने का मतलब, जिस दिन हमारे पास दिव्य दृष्टि होगी, कृष्ण का दर्शन साक्षात उस दिन होगा। अर्जुन को भी जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध लड़ रहा है अर्जुन, तो श्री कृष्ण ने उसको पहले दिव्य दृष्टि दी, तब उसको विराट रूप दिखा। अच्छा। अर्जुन को भी कृष्ण को देखने के लिए कृष्ण से दिव्य दृष्टि चाहिए थी। तो आप सोचो, हम इन साधारण नॉर्मल आंखों से भगवान को देख पाए तो देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हो। अनुभव कहीं भी हो सकता है कि अच्छा संग खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगी, मेरे जीवन का हर अनुभव कृष्ण से जुड़ा है। मेरा बोलना चलना खाना पीना सब कुछ भगवान श्री कृष्ण ही है। मैं बोल पा रही हूँ या कोई भी दुनिया में बोल पा रहा है, तो वो कृष्ण को अनुभव कर सकता है, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से, कानों से, आंखों से। अरे वाह, ये काफी इंसाइटफुल था। मैं भी शायद फील कर पा रहा हूँ कि ग्रेटफुल होना ही शायद कृष्ण है हर चीज के लिए जो बिल्कुल मिला है। होना चाहिए। कभी कभी मैं हमेशा बोलती हूँ, कभी कभी ना आदमी को इस
सोशल मीडिया के दौर से थोड़ा सा निकल करके 2 मिनट शांति में अपने आप के लिए समय देना चाहिए। और वो समय मुझे लगता है आपके 24 घंटे का सबसे अच्छा समय होगा, क्योंकि आप उस समय बैठ के अपने आप को समझ पाते हो, देख पाते हो, फील करो उस चीज को। जितना आप फील करोगे, चाहे वो भगवान है, चाहे आप भगवान को नहीं भी मानते, चलो मैं नहीं मानता कृष्ण को, तो आप अपने जीवन के जो अनुभव, अच्छे अनुभव है, उनको उनको अनुभव करो, उनको फील करो, उनका एहसास लो। अपनी जो आपकी ऑक्सीजन जा रही है, भीतर जा रही है, उसका एहसास करो। तो आप एक देखेंगे, आप एक नई ऊर्जा का, और ये जो आजकल लोगों में चंचलता बढ़ रही है ना, हाँ जी, कामनेस नहीं है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं, वो इसलिए क्योंकि अपने लिए कभी समय ही नहीं दिया। बाहर की दुनिया में जी रहे हैं, पर भीतर की दुनिया का कभी समय नहीं। वो देके देखो, आपका पेशेंस अपने आप बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल। और शायद यही लाइफस्टाइल को सब अपना रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब निंद्रासन कम कर दिया है, सोना कम कर दिया है, खाना पीना छोड़ दिया है एक टाइम का। और इस मतलब हसल कल्चर में आने के लिए कोई स्टार्टअप फाउंडर है, वो भी कोई किसी नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को चाहता है कि मैं हसल कल्चर में आऊँ और फिर उसकी स्टोरी डालूं कि रात के 4 बजे आई एम अप टू वर्क। जी, तो ये बिल्कुल नहीं, देखा जा रहा है। बिना पेशेंस के आप कोई फील्ड में काम नहीं कर सकते। जोश होना अच्छा है, जी उत्साह होना अच्छा है, हम ये कर देंगे, हम दुनिया हिला देंगे, अच्छा है, लेकिन उसको भी बैलेंस में रह करके करिए।